हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट, सैलरी मेंशन की हुई है और एनी ग्रेजुएट एलिजिबल। एप्लीकेशन फ़ी एडवर्टीजमेंट में कहीं भी नज़र नहीं आई है, तो नो एप्लीकेशन फ़ी। बाकी की डिटेल्स हम आगे कवर करते हैं कि जॉब लोकेशन कहाँ है और कहाँ से नोटिस रिलीज हुई है, क्या क्या एग्जैक्टली पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं, बाकी की चीज़ें। सबसे पहले पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की और इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी फैकल्टी मतलब किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है अगर। टोटल 50 पोस्ट है, 31,064 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी। ग्रेजुएट होने के अलावा आपके पास मस्ट है पास्ड गवर्नमेंट कॉमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट, या फिर आईटीआई अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग में की हुई है। फॉर टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के लिए अगर आईटीआई की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में कंप्यूटर की एक सर्टिफिकेट मांगी गई जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कोई भी अगर आपने एमएससीआईटी की सर्टिफिकेट है, सीईडीआईटी की, बोस्टन की, एसएसआई, डेटा प्रो की, सीडैक, एनआईआईटी, इसके अलावा एपटेक, डोएक, एनआईसी या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या गोवा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कहीं से भी आपने एक सर्टिफिकेट ली हुई है अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जो यहाँ बताया गया तो अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर 50 पोस्ट है। दूसरी और एक पोस्ट है जिसके लिए कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री ज़रूरी होगी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की क्योंकि डिग्री है तो 26 पोस्ट है, 40,894 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब महाराष्ट्र, तो जॉब लोकेशन क्या रहेगी आप समझ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब बॉम्बे में आकर आपको काम करना पड़ेगा। टेक्निकल मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फिलहाल जो ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। 26 पोस्ट है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर डेवलपर कोडर के लिए एंड 50 पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बताया कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, बट दो ऐसी सर्टिफिकेट मांगी गई है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक और सर्टिफिकेट मांगी गई है। वो दोनों बेसिक सर्टिफिकेट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन के पास वो सर्टिफिकेट होती है, तो वो आप चेक कर लें। एंड इट्स बेंचेस एट औरंगाबाद एंड नागपुर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कहाँ कहाँ जॉब लोकेशन रहेगी, बॉम्बे, औरंगाबाद एंड नागपुर बेंच। तो बॉम्बे में रहेगा जॉब करना हो सकता है अगर नहीं तो औरंगाबाद और नागपुर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। विल बी फॉर 1 year द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड अ फिक्स्ड कंसोलिडेटेड फी एंड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर पे और अलाउंसेस। फिक्स सैलरी जो लिखी गई है एडवर्टीजमेंट में वही दी जाएगी, इसके अलावा कोई भी अलाउंस नहीं दी जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है तो प्लेन आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी विदाउट एनी अलाउंस। अब इसमें जो है 23 सितंबर से एप्लीकेशन जारी हो चुकी है, 12 अक्टूबर 2022 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जारी है। अब ये देखिए, ये एडवर्टीजमेंट 9 पेजेस की है। फिर से बता दूं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के लिए 26 पोस्ट है, 26 पोस्ट 40,894। इसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड कंप्यूटर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड डिग्री, 1 year एक्सपीरियंस होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में और लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पर आपको एक्सपोजर होना चाहिए। इसके बाद प्रेफरेंस जो लिखा गया ये नहीं भी होगा तो चलेगा, ये प्रेफरेंस देंगे मतलब ऑफ कोर्स जावा या पाइथन ये सब जिनको आता रहेगा, पीएचपी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50 पोस्ट है, 31,064 रुपीज़। अब इसमें जो कहीं पर भी आप देखिए, कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि फीस देनी है आपको। कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है वो बताया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में 10, डेटा एंट्री ऑपरेटर 30, इसी तरीके से औरंगाबाद और नागपुर में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है बताया गया। मतलब फाइनली बॉम्बे नहीं तो औरंगाबाद नहीं तो नागपुर में आपको काम करना होगा। सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए, क्या वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है। एज की बात कर लेते हैं, 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 40 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए और दोनों ही पोस्ट के लिए। SC, ST and communities recognized as backward by Government of India for the purpose of recruitment shall be 45 years। तो मतलब अपर एज लिमिट जो SC, ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी। OBC तो नहीं लिखा, रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड बाई गवर्नमेंट, तो ये इनके लिए 45 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। इसके बाद जो कंडीशन
फिटनेस, कैरेक्टर, टेन्योर में लिखा है कि 1 ईयर के लिए रहेगा, 12 मंथ्स के लिए। टर्मिनेशन वगैरह, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, लीव, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अभी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी इसके लिए ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, तो हो सकता है मेरिट बेसिस पर या फिर ओनली इंटरव्यू बेसिस पर, क्योंकि कोई भी इसमें एग्जामिनेशन की सिलेबस शेयर नहीं की हुई है, तो मोस्टली एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि बॉम्बे, औरंगाबाद, नागपुर ही है जॉब लोकेशन। तो जितने एप्लीकेशन आएंगे उसके हिसाब से हो सकता है स्क्रूटनी करके फिर इंटरव्यू वगैरह की जाए। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। इसी में अदर लिंक्स या कहीं पर आपको मिलेगी रिक्रूटमेंट, कहीं तो अभी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मिसलेनियस में, ये मिसलेनियस में देखें आप, MISC लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज ओपन होती है। इसमें सबसे ऊपर टॉप में जो है वही एडवर्टीजमेंट है और उसी में ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर डेवलपर कोडर्स एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर एट बॉम्बे हाई कोर्ट एंड इट्स बेंचेस एट औरंगाबाद एंड नागपुर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई ऑनलाइन। एक बार अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक को भी क्लिक कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि क्या क्या फिल करना रहेगा। ये इस तरीके से देखें, अप्लाई ऑनलाइन फिल होगा। इसमें साफ लिख दिया गया है कि ऑल फील्ड्स जिसमें रेड एस्ट्रिक लगा रहेगा वो सभी मैंडेटरी रहेंगे। तो जिसमें भी रेड एस्ट्रिक है, जैसे पोस्ट टाइप इसमें रेड एस्ट्रिक है तो ये फिल करना ही रहेगा। अगर किसी में रेड एस्ट्रिक नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं। तो ये सब है। अब इसमें कहीं भी आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पोस्ट टाइप आपको 2 पोस्ट दिया है तो वो 2 रहेगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए भी आप फिल करना चाहें। और इसके बाद 1 बाय 1 सभी चीज़ें सिस्टमैटिकली आप भरेंगे। नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, जेंडर, कोर्स, क्या कोर्स किया है आपने, जैसे सपोज आपने किया रहेगा BA किया है तो वो लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर ये सारा एक्सपीरियंस अगर है तो नो का भी ऑप्शन दिया है, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक्सपीरियंस तो नो का ऑप्शन दिया है। और स्टेट पर्टिकुलर्स ऑफ टाइपिंग इंग्लिश, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड करेंगे डिटेल। और ये जैसे अपलोड हो जाता है तो सिक्योरिटी कोड केस सेंसिटिव, ये आपको ठीक से यहाँ पे फिल करना होगा। जो भी यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगा वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे टाइप करना होगा मैनुअली। और फिर एक डिक्लेरेशन रहती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो सभी करेक्ट है इंफॉर्मेशन या नहीं है, वो डिक्लेरेशन करके आई अग्री करेंगे। और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो इतना ही है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रिंट एप्लीकेशन। फीस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, तो मोस्टली नो फी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो जब तक आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब भी आपको बहुत हेल्प करती है फाइनेंशियली, और प्रिपरेशन में भी हेल्प करती है काफ़ी, इससे एक्सपोजर मिलता है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।